नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के समहर नाले के समीप। आज महागठबंधन की ओर से बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार एवं बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे पार्टी के लोग शामिल हैं और हम विशेष जानकारी के लिए बात करना चाहेंगे नवीनगर के युवा और बहादुर विधायक डब्लू कुमार सिंह जी से। विधायक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो आप लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन किया, ये क्यों किया? सरकार के सपोर्ट में किया या फिर सरकार के विरोध? देखिए, हम लोग सरकार के विरोध में महागठबंधन के सभी नेताओं का आह्वान था। खास करके हमारे नेता तेजस्वी जी और लालू जी ने हम लोगों को आदेशित किया था कि कलेक्ट्रेट पे जन आक्रोश यात्रा लेकर हम लोगों को जाने के लिए। खास करके जो बिहार का भी स्थिति है, लूट, बलात्कार, व्यापारियों का हत्या, ये तो दिनचर्या हो गया है। असली जो ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है, उसका सरासर दोषी अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी स्वयं है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री डिमेंशिया का शिकार हो जाए, जो व्यक्ति ये नहीं पहचान पा रहा हो कि हम क्या बोले हैं, क्या हम कर रहे हैं, तो उस राज्य का तो यही हालत होगा कि पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। जो डेवलपमेंट का काम के लिए ये लोग दम भरते थे, अभी तक करीब 45 तो ब्रिज गिर गया इसी बिहार के अंदर में, और उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और ये लोग सुशासन को आगे करने का काम कर रहे हैं। तो ये सरासर बिहार के साथ में धोखा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत गड़बड़ है। डेवलपमेंट का हालत देख ही रहे हैं। ये तो बिहार सरकार का हो गया, भारत सरकार का देख लीजिए। नीट का भी पेपर आजकल लीक हो जाता है। मैंने किसमें कहाँ क्या क्या बताया कि कहाँ क्या गड़बड़ी। यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है। यहाँ हम लोगों को पहले कहा जाता था कि इन लोग से अपराध नियंत्रण नहीं होता है, घोटाले की सरकार है। तो भैया मेरे, यहाँ यूपीएससी में घोटाला हो जा रहा है, नीट में घोटाला हो जा रहा है, तो अब क्या कौन सा एग्जामिनेशन बचता है? ये टॉप 2 एग्जामिनेशन है जो इंडिया का तकदीर लिखता है। अगर उसमें घोटाला हो जा रहा है, उसमें ब्रगलिंग हो जा रहा है, तो हमको लगता है कि स्वयं मोदी जी को भी और नीतीश जी को सोचना चाहिए कि किस तरीके से अब उन लोगों को आगे बढ़ना है। ये बिहार की जनता आपको समझाने का काम करेगी। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है, लेकिन सरकार कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। जब तेजस्वी जी की सरकार आई थी मात्र 17 महीने की, उस समय जितने भी कुछ उस तरह का आपराधिक घटना को अंजाम दिया था अपराधी लोग, तो भाजपा वाले यही कहते थे कि जंगल राज है। लेकिन आज तो भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन आज क्या आपराधिक घटना नहीं हो रही है? चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे केंद्र स्तर पर हो, जितनी भी आपराधिक घटनाएं की अंजाम दी जा रही है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है, इस तरह की घटनाएं, आप इसको क्या कहेंगे? जंगल राज नहीं कहेंगे तो क्या मंगल राज कहेंगे क्या? आज नीट में जो घोटाला हुआ, आज शिक्षा का जो हाल है, स्वास्थ्य का जो हाल है, हम लोग सरकार के खिलाफ में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब यह आंदोलन जारी रहेगा राज्य स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक और जिले स्तर तक। बढ़ती अपराध को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि जब से डबल इंजन का सरकार बना है, सुशासन सरकार बना है, नित दिन हत्या होते जा रहा है। कभी सरैया कांड हो जा रहा है, कभी बारूद में महिला सुरक्षित नाम का चीजें नहीं रह गया है। जहाँ पाया तहाँ से उठा के ले जाकर ये बलात्कार करके तेजाब छिट के उसको मार देने का काम कर रहा है। यही बात कहना है। और साथ ही साथ पदाधिकारी का इतना मनोबल बढ़ गया है, जो ही पदाधिकारी है इतना मनोबल बढ़ गया है कि आम जनता नेता का कहीं बात सुनने को तैयार नहीं है। ई कान से सुनता है, ई कान से निकाल देने का काम करता है। और विशेष हम क्या बतावें, जो स्थिति है, जो माहौल है, वो पूरा बिहार जान रहा है कि किस तरह से घटना घटते जा रहा है, होते जा रहा है, वो छिपा हुआ नहीं है। अभी स्थिति जो है सुखाड़ आ गया। धान रोपने का समय है, एक बूंद कहीं पानी नहीं है। उत्तरी कोयल भी प्राय सूखा हुआ बंद है, आपका कपसिया मांदर बंद है, सोन बंद है, जितना कनाल है पानी का बंद है। और खास कर सिंचाई विभाग के पदाधिकारी पानी देने में सब जगह असफल हो गए हैं। जहीं के तहीं धान जो लगा हुआ सूख रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। उसके लिए सरकार, सुशासन का सरकार से मैं मांग करता हूं
जितना संभव तो जितना हो, जो फसल लगाया जा रहा है, लगाने का समय जो बीत रहा है, उस हिसाबत फसल बचाने का काम करे और फसल को लगवाने का उपाय करे, यही मेरा कहना है। टाइगर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था फेल है, लेकिन सरकार कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। कानून कैसे काम कर रहा है? सुशासन बाबू हर मंच पर बोलते हैं कि यहाँ बेटी सुरक्षित है। लालू जी के सरकार में बेटियों सुरक्षित नहीं था, ये बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं, मगर इनकी सरकार में कहाँ महिला सुरक्षित है? नबीनगर के घटना हुआ, आपका रोहतास में घटना हुआ, बारून में घटना हुआ, दिल्ली में घटना हुआ, तांता लगा हुआ है महिलाओं के साथ में, बढ़ता अपराध है। इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार मांग रहा है तेजस्वी जी के सरकार। जब तेजस्वी जी आएंगे, प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित होने के काम करेंगे। ये जुमलाबाजी करते चल रहे हैं सुशासन बाबू। हम जानना चाहेंगे कि आखिर अपराधियों का पुलिस का डर क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सिलेंडर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हुई है, कि कोई आम आदमी की हत्या नहीं हुई है। अब तो सरकार को बताना पड़ेगा कि माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री के पिताजी और परिवार भी सुरक्षित नहीं है, तो नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार जी को इस्तीफा करना चाहिए, क्योंकि बिहार में अब कुछ इनके हाथ में रहा नहीं। सब कुछ सरकार और अपराधी चला रहे हैं। इनके क्या भ्रष्टाचारी सरकार को चला रहे हैं, इनके यहाँ पे शिक्षा माफिया सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब बेचारा बन गए हैं। इनको नैतिकता के आधार पर हम लोग मांग करते हैं, बिहार के लोग मांग करते हैं कि चूंकि अपराधियों के हाथ में इनकी सत्ता चली गई है, इसलिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा करें। मदनपुर के जिला पार्षद शंकर यादवेंदु जी से आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब लालू राबड़ी की सरकार थी तो लोग कहा करते थे कि जंगल राज है, लेकिन पहले से अगर तुलना किया जाए तो पहले की अपेक्षा आज ज्यादा अपराध हो रहा है, उसको लेकर आपका क्या ख्याल है? कौशलेंद्र जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब इस राज्य में लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी तो जंगल राज कहा जाता था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो एनडीए गठबंधन के जो लोग हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब इस राज्य में गरीब के बेटी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती है, लालू यादव नेता बनते हैं, तो आप उस राज्य को जंगल राज कहते हैं? जिस राज्य में गरीबों के साथ न्याय होता है, जिस राज्य में गरीबों के साथ सामाजिक न्याय मिलता है, जिस राज्य में गरीबों को सम्मान से जीने का हक और अधिकार मिलता है, जिस राज्य में गरीब सीना तान कर चलना सीखता है, उस राज्य को जंगल राज कहते हैं। वास्तविक जंगल राज तो अभी है जहां कोई सुरक्षित नहीं है। दीन के उजाले में हत्याएं हो रही है, आम आदमी असुरक्षित है, चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है, आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, गैंगरेप और रेप की शिकार हो रही है, और यह सरकार जंगल राज की बात करती है। जंगल राज तो नीतीश जी चला रहे हैं। सुशासन के राग अलापने वाले नीतीश कुमार आए दिन बिहार में पेपर की सुर्खियां बनती है, यहाँ की हत्या अपहरण की घटनाएं। इसलिए ये सरकार को हम आगाह करने के लिए, इस सरकार को जो सरकार वादा किया था, महंगाई की जो हालात है चरम पर है, अप्रत्याशित रूप से महंगाई बढ़ रही है, गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा है, गरीबों को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है, आम आदमी सुरक्षित है, बहन बेटियां सुरक्षित है, महंगाई चारों तरफ बढ़ रही है और नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नीट परीक्षा का पेपर लीक होता है। जिस मुल्क की सरकार, जिस सूबे की सरकार परीक्षा सही तरीके से संचालित नहीं कर सकती है, वो सरकार आम आदमी को क्या सुरक्षा दे सकती है? चारों तरफ जो हालात है, इन हालात को लेकर के हमारे नेता ने चिंता जाहिर किया है, और हमारे नेता, इंडिया गठबंधन के जो जितने नेता हैं, इन लोगों ने तय किया है हम सरकार को आज बिहार के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि आप चेत जाओ। और अभी हम एक जिला पदाधिकारी के माध्यम से स्मारक पत्र समर्पित करेंगे जिला पदाधिकारी को, जो राज्यपाल को जाएगा, और हम राज्यपाल महोदय से आग्रह करेंगे कि आप हस्तक्षेप करिए, बिहार के आवाम को बचाइए। बिहार का 13 करोड़ आवाम, जो इस सूबे के जो लोग हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, कोई काम नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, लोग ठगे जा रहे हैं। इसलिए हम चरणबद्ध तरीके से आगे भी आंदोलन करेंगे और इस सरकार को खाद फेंकने का काम करेंगे। क्या नाम है? बुलातेन चौधरी। आप बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि यह सरकार जो है अत्याचारी है, जुल्मी है, गरीब गुरबा के हक अधिकार को छीनती है और आए दिन हत्या बलात्कार की सरकार करा रही है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप एक महिला हैं, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बारून कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष है, हमको देवंती देवी नाम है। हम सरकार से कहना चाहते हैं
इस सरकार जितना अत्याचार कर रही है उसको बंद करे। कोई विभाग सुरक्षा नहीं है और न कोई जनता सुरक्षा है। जनता को कहीं भी शरण नहीं मिल रही है, ना तो हॉस्पिटल ढंग से, ना ऑफिस ढंग से, ना अंचलाधिकारी ढंग से, ना वीडियो। तो इस सरकार कहती है कि हम जंगल राज हटा दिए और घूसखोरी रख दिया। जंगल राज हटा दिया कि पानी भी नहीं मिल रहा है और घूसखोरी बढ़ा दिया। हर जगह जाइए घूस कहीं बंद नहीं है। और सरकार कहती है कि हम हौ दे रहे हैं, हौ दे रहे हैं। कहाँ दे रहा है? 5 किलो राशन पर जो हम लोग को ठगा जा रहा है, ये हम लोग को रोजगार देवे, अपने राशन खरीदेंगे, अपन पैसा से बच्चा को पढ़ाएंगे। एमपी को बच्चा के लिए अलग हॉस्पिटल, अलग उन लोग का व्यवस्था लॉ चाहिए और अलग पढ़ाई चाहिए और जनता को अलग चाहिए। जब मानो एक है तो एक स्कूल चाहिए, एक शिक्षा चाहिए, एक हम लोग को हर तरह अधिकार चाहिए। क्या नाम है? प्रशांत नाम है मेरा। मैं छात्र राजद का जिला उपाध्यक्ष हूँ औरंगाबाद से। कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था पे कुछ कहने लायक कुछ बचा नहीं है। जैसा हम देख रहे हैं, मुकेश सहनी जी जो वीआईपी पार्टी के नेता है, बिहार के जनमान्य नेता है, उनके पिताजी का हत्या हो जाना ये साफ तौर पे दर्शाती है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है और नीतीश कुमार जो है अब जनता में अप्रासंगिक बन चुके हैं। और मैं बोलना चाहता हूं कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। यूपीएससी, नीट जैसी एग्जाम्स, सरकारी नौकरी में बिहार ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा है जिसमें पेपर लीक नहीं हो जा रहा है। अभी अगर आप देख रहे हैं TRE 3 का जब फिर से री एग्जाम हो रहा है, उसका कारण क्या है? पेपर लीक हुआ तब ना फिर से री एग्जाम ले रहा है। इसका मतलब कि आप युवाओं के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। जो हमारे लोग देश के नागरिक है, बिहार के नागरिक हैं, जो VIP लोग हैं, उनके पिताजी का भी हत्या हो जा रहा है। तो इससे साफ तौर पे दर्शाती है कि हर मोर्चे पे सरकार जो है विफल हो चुकी है। और इसी बात पे मैं इर्तिजा निषाद का 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते हो तो उतर क्यों नहीं जाते? जानना चाहेंगे कि मुकेश सहनी जी के पिता को हत्या को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये नीतीश जी का सुशासन सरकार बोल रहे हैं, ये इनका भरपूर तरीके से अपराध को संरक्षण देना इनका काम रह गया है। और ये जो है कि ये मुकेश सहनी जी का पिताजी की हत्या कराकर ये साबित कर दिए कि बिहार में बहुत बड़ा जंगल राज अगर कोई अभी उभर कर आया है तो डबल इंजन की सरकार में आया है। और हत्याएं, ऐसे हत्याएं और बलात्कार बहन बेटियों की दिन के उजाले में इज्जत लूट, खड़े खड़े इज्जत लूट लिया जा रहा है। कॉलेज जाते वक्त, स्कूल जाते वक्त कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। इनका सरकार, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को चाहिए कि वो भले मन से इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनको से बिहार में सरकार चलने वाली नहीं है। जानना चाहेंगे कि आप लालू राबड़ी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार दोनों में क्या अंतर दिखता है? लालू राबड़ी का सरकार या गरीबों का सरकार थी, जो हर गरीब ब्लॉक से लेकर के जिला तक अपना इच्छा के अनुसार आन करके अपने से काम धाम करा करके चले जाता था। लेकिन आज नीतीश जी के सरकार में यह डंके के चोट पर कहना चाहते हैं, दावा करके कहते हैं कि आज जहां कहीं भी चाहिए घूसखोरी इनका चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। बिना घूस के कौन विभाग में, अरे आओ तो आओ, छोड़िए ना, एक जातीय आवासी में 100, 200, 500, 1000 रुपया तक दलाल लोग जो इनका है, चट्टा बट्टा लोग है, वो सब लूट रहा है। इसलिए नीतीश कुमार का सरकार चंद दिनों का सरकार है, ज्यादा चलने वाला यह सरकार नहीं है। जुल्मी, भ्रष्टाचारी, अपहरणकर्ता का सरकार बन गया। जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि बिहार में काफी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानते हैं कि पूरे बिहार प्रदेश, देश में क्या स्थिति है। आज का जो कार्यक्रम था, बिहार में बढ़ते अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं को ये जो सरकार संरक्षण दे रही है, जो हत्यारा है, उसको हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए आज औरंगाबाद के महागठबंधन ने DM साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का काम किया है। अगर जल्द से जल्द इस पर काबू नहीं पाया गया, लूट, हत्या, बलात्कार, बालू माफिया, दारू माफिया पर, तो ये महागठबंधन की सरकार मिलकर विपक्ष की जो बैठी है, उस हम लोग उखाड़ फेंकने का काम नीतीश कुमार की सरकार को हमने करने जा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार में कानून व्यवस्था फेल है, लेकिन सरकार कह रही है कि कानून काम कर रहा है। अब सरकार तो अपना छुपाने के लिए बोलेगी ही, लेकिन आज का जो माहौल है
जब वीआईपी आदमी को जो नेता है उनके घर में लोग घुस कर मार दे रहा है तो समझिए कि आम आदमी का क्या होगा। अगर छोटा मोटा घटना हो रहा था, प्रशासन अगर सही तरीके से सबको देखता और जो भी मैंने अपराधी उसको कड़ी से कड़ी सजा अगर मिलता तो आगे से पूरे बिहार में कोई भी ऐसा अपराध करने का ऐसा कार्य नहीं करता। तो ये लोग झूठ मूठ के लोग बोलते हैं कि लालू राबड़ी का सरकार जंगल राज का सरकार था। अब हम लोग तो बस उन्हीं लोग के पास सुनते हैं, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि महा जंगल राज है। आज हम लोग को डर लगता है कि अगर थोड़ा सा शाम हो जा रहा है तो कहीं अगर मार्केट निकले चाहे कहीं निकल रहे हैं तो कब कौन कहाँ मारा जा रहा है इसका कोई ये नहीं। अभी आप औरंगाबाद में देख लिए बहुत सारे घटना हुआ। आज के जो स्थिति है अगर अभी भी इस पर बिहार सरकार एक्शन नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में भी तो हम लोग जिला मुख्यालय पर है, विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर वहां भी नहीं होता है तो वहां संसद भवन पहुंचकर ऐसे निकम्मी सरकार को हटाने के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रपति तक हम लोग पहुंचेंगे और ऐसे निकम्मी सरकार को हटवाने का कार्य करेंगे। ऐसे खबरों के लिए बने रहे अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।